ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब 2 मार्च से बृहस्पति देव गुरु जो बृहस्पति हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे थे और अभी फिर ये 28 अप्रैल तक परिवर्तन करके एक ही नक्षत्र में रहेंगे। वैसे तो ये इतने जल्दी अपना नक्षत्र परिवर्तन नहीं करते, मतलब बहुत कम समय तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे। फिर उसके बाद जो अगला होगा उसके लिए बताया जाएगा। अभी ये शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु के नक्षत्र में ये चल रहे हैं और 2 मार्च से फिर अपना नक्षत्र बदलेंगे स्वयं के नक्षत्र में, जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। लगभग ये 58 से 60 डेज ये रहने वाले हैं। ये अतिसारी गति से इसमें रहने वाले हैं, इसलिए जो प्रभाव अब तक उनकी जो मतलब स्लो थी, जो मूवमेंट स्लो हो रहा था उसमें तेजी आ जाएगी, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत अध्यात्म का, धर्म से संबंध रखता है। संतुलन का नक्षत्र है ये और इनका स्वयं का नक्षत्र है, तो ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्र जो है वो जिनको बृहस्पति इन पर प्रभाव डालते हैं, उत्तरदायित्व रखते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि जीवन के बहुत से संघर्ष में जो है वो अगर देखा जाए बृहस्पति अच्छा है तो आपके बहुत से संघर्ष में कमी ला देते हैं। ये कर्क राशि में उच्च रहते हैं और मकर राशि में नीच रहते हैं। इनके 3 चरण कुंभ राशि में रहते हैं और 1 चरण मीन राशि में। तो अभी ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अतिसारी गति से होने के साथ साथ जल्दी अपना जो उसका जो पीरियड है, जो उनका कार्यकाल है, वो जल्दी ये पूरा कर लेंगे। 13 अप्रैल के बाद से फिर ये बृहस्पति भी अपनी राशि बदलेंगे और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। अध्यात्म और धर्म का एक बहुत अद्भुत सम्मेलन होने जा रहा है। आकाश तत्व के ये स्वामी हैं और आपके जीवन के बहुत से क्षेत्रों को ये क्या कर देंगे, आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। जैसे आपका भाग्य है, धन है, संतान है, बुद्धि है, विवेक है, संपत्ति है, विवाह है, बहुत सी चीज़ों के लिए कारक जाने जाते हैं। हमारे नेटल चार्ट में 5 भाव ऐसे होते हैं जिनकी बृहस्पति को उनको कारक भाव माने जाते हैं। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति आपकी कुंडली के 100 दोषों को माफ करता है। अगर कारक की दृष्टि से देखा जाए, भाव को अगर देखा जाए, तो सेकंड भाव आपका जो है वो भी कारक भाव है, पंचम भाव है, सप्तम भाव है, उसके बाद नवम है, 11वां भाव, ये सब क्या है, इनके कारक भाव माने जाते हैं। कर्क राशि में उच्च रहते हैं और मकर राशि में ये नीच रहते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि इस समय जो और ग्रह हैं, जो पंचरेग योग है, उसका भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अप्रैल तक का समय बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अप्रैल के बाद फिर थोड़ी सी फिर से भिन्नता दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारा जो परिवर्तन होगा ग्रहों का अप्रैल में दिखाई देगा। उसके लिए अलग अलग अपने राशि और आपके लगने के हिसाब से, दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। विशेष तौर से ऐसे लोग जिनका कि अभी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर कुछ ऐसे मतलब ग्रह जो आपको परेशान कर रहे थे, तो अब आपको उससे थोड़ा सा देखना चाहिए कि अब उसमें कुछ रिलीफ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो है वो कुछ राशियों के लिए, जैसे कि जो राशियां जिनके गोचर में ये कारक भाव में आ रहे हैं, और ज़्यादा फायदा होगा। और इनकी जो दृष्टियां हैं उनके लिए तो आप कह ही नहीं सकते कि कितना अमृत आपको देने वाले हैं। दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, किसी भी भाव में बैठे हों, लेकिन दृष्टियों का आपको उतना ही फायदा मिलेगा। आपके अगर आप इस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे अध्यापन में हैं, वकील हैं, या आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या ऐसे क्षेत्र जो कि जो वाणी से संबंधित है, उसमें आपको और ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप इस समय जो स्थिति इनकी मजबूत हो जाएगी, तो अगर जॉबलेस थे, जिनकी जॉब छूट गई थी अभी पैंडेमिक की वजह से, जॉब की प्राप्ति भी होने वाली है। ये सेतु की तरह काम करने वाले हैं। ऐसा मान के चलो कि अभी तक जो ब्रिज टूटा हुआ था, वो अब जो इसमें नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, सेतु की तरह हर तरह से जो समस्याएं हैं उसमें भौतिक और आपको अध्यात्म दोनों तरह का लाभ होने वाला है। तो मैं इसमें 2 वीडियो को कवर करूंगी, एक तो मेष से लेके कन्या तक, और फिर कन्या से लेके फिर पूरा तुला से लेके मीन तक के लिए। ये प्रथम राशि के लिए देखना चाहिए। वैसे तो बृहस्पति ज़्यादातर किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन किसी किसी राशि में ऐसा कहा जाता है इनके सब संबंध हैं। तो ऐसी राशियों के लिए मैं आपको बताती रहूँगी वो कौन सी राशियाँ हैं।
प्रारंभ करते हैं पहले मेष राशि से। यह मंगल की राशि है और गुरु और मंगल दोनों मित्र हैं। अभी 11वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं, तो आपके 2 और भाव के मालिक हैं, इधर 9th भाव के, इधर 12th भाव के। तो इसमें क्या है, ये जो उसमें 12th भाव को थोड़ा सा जो हाँ, उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। बाकी 11वें भाव में आपके आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। मंगल और गुरु दोनों मित्र हैं। इस बार मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, उसका वीडियो आपको दिखना चाहिए। यह सभी जो सुफल अब तक नहीं मिल रहे थे वो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए वो भी विदेश जा सकते हैं, क्योंकि 12th भाव विदेश का है, व्यय का भी है। व्यय भी इस समय कराएंगे, लेकिन वो सार्थक होंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं और बेकार चले जाते हैं, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर नहीं होगी। भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा, क्योंकि ये 9th भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। धन आगमन होगा, संतान की उन्नति होगी, अध्यात्म में रुचि होगी और आपका एक मतलब आपको एक राहत भरी सांस मतलब ये दिलाने वाले हैं। व्यय भी आपको करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अगर आप व्यापारी हैं तो उससे भी लाभ आप कमा सकते हैं। आपको थोड़ा सा अगर अभी बीपी की या इस तरह से कोई मोटापे की प्रॉब्लम थी, उसमें थोड़ा सा आपको केयर करना चाहिए। मतलब हेल्थ के लिए थोड़ा से ये देखना पड़ेगा कि अगर हेल्थ पहले से खराब है तो उसमें वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई हानि नहीं होगी, आयु की कोई हानि नहीं होगी। बाकी स्टूडेंट के लिए, संतान के लिए, पिता के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए तो आपको लिए हेल्थ के अलावा हर तरह से, अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। और इसके अतिरिक्त आपको, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे थे जहाँ पर आपको अभी तक अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपके लिए ये समय बहुत अद्भुत है। और उसके बाद जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं आपकी सेकंड जो बनती है वृष राशि। इसके स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके साथ सम संबंध है। लेकिन इसमें क्या है कि अकेले ये स्वामी मतलब बृहस्पति की शुभता नहीं, आपको शनि की शुभता प्राप्त होगी। आपकी किस भाव में, 10th भाव में, जो कि इनका कारक भाव है, इसमें गोचर कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि जब कोई भी ग्रह कारक भाव में आ जाता है तो बाध्य हो जाता है शुभ फल देने के लिए। और गुरु आपके इसलिए थोड़े से कम प्रभाव देंगे, मतलब शुभता में कमी हो जाएगी, क्योंकि अष्टम के भी ये मालिक है, लेकिन इधर 12th भाव की भी लॉर्डशिप इनके पास है। इस तरह से आपको हर तरह से लाभ देंगे। अष्टम भाव में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो आपको अचानक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर महादशा अंतर्दशा क्रूर ग्रह की, पापी ग्रह की चल रही है, या अकारक की चल रही है, या शत्रु ग्रह की चल रही है, तो आपको फिर उल्टा प्रभाव होगा। अचानक धन लाभ की जगह आपको हानि करा सकते हैं। मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी आपकी छवि धूमिल हो सकती है, अन्यथा आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट, और ऐसे ऐसे धन की प्राप्ति होगी जो आपने अपेक्षा नहीं की थी। तो आपको अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति होगी। अनुसंधान से जुड़े हुए हैं तो उसमें प्रगति दिखाई देगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। और अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन भी हो सकता है। भाई बहनों से आपके संबंधों में कुछ अगर अनबन चली आ रही थी तो वो भी प्राप्त होगी। उत्तम धन की प्राप्ति के साथ साथ आपका नए संपर्क बनेंगे। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा होगा। आपको हो सकता है कि इस समय थोड़ी सी किसी बड़े लोगों की सलाह लेके काम करें। और आपको बाकी, अगर आपकी महादशा अंतर्दशा नहीं अच्छी नहीं चली तो आपको राजदंड से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राजदंड जैसी कोई संभावना दिखाई दे रही है। अब आपको देखना होगा कि आपकी महादशा अंतर्दशा कौन सी ग्रह की चल रही है। फिर आपको हर तरह से लाभ दिलाने वाले हैं, क्योंकि शनि आपके रक्षक हैं। इस समय हो सके तो आप लोन ना लें, क्योंकि लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उस पर अपना फोकस डालें और फिर बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। आपके लिए ये मतलब कुछ मायने में अच्छा है और कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ की आपको भी केयर करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि की स्वामी राशि बुध है, जो कि इनके साथ भी सम संबंध है। आपके नए 9th भाव में गोचर करेंगे, जो कि भाग्य स्थान है। इधर 2 भाव और एक्टिवेट होंगे, इधर 7th और 9th भाव के एक्टिवेशन से आपको क्या फायदा होगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा है। केवल आपको एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा, शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अन्यथा बाकी सब मामले आपके लिए बहुत ही ज्यादा
सुखद परिणाम लेके आ रहे हैं। अगर अविवाहित थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। मैरिज लाइफ अगर थोड़ी-सी पहले से परेशानी भरी थी, उसमें आपको कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होगी। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में अपार सफलता और नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन भी हो सकता है। करियर में ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा। भाग्य से सभी कार्य पूरे होने वाले हैं। संतान सुख की कामना रखने वालों को संतान सुख की प्राप्ति होगी और अगर अच्छी मातृ चल रही है तो पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है। दूर की यात्राएं करेंगे वो सुखद रहने वाली हैं। अगर आप अब्रॉड आना जाना चाहते, फॉरेन कनेक्शन आपके पहले से हैं, पीआर वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वो भी इस समय अप्रूव हो सकता है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए आप समझिए लॉटरी लग गई है। वैसे भी अभी ढैया का प्रभाव उनके पास 29 अप्रैल पर रहेगा। उसके वजह से गुरु आपकी रक्षा करेंगे। इसका इसका जितना हो सके आपको फ़ायदा लेना होगा। रेमेडी मैं सबसे अंत में बताऊंगी। अब उसके बाद आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि इनके परम मित्र हैं। गुरु और चंद्रमा मिलकर गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। तो अब देखते हैं चंद्रमा क्या है, वैसे ढाई ढाई दिन में राशि बदल लेते हैं। आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो भाव अच्छा नहीं मानते हैं। इधर दो और ऐसे भाव, एक 6 भाव और 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए ये थोड़ा सा परेशानी भरा समय हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक्टिवेट हो जाएंगे अपने नक्षत्र में जब आएंगे और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो जिस भाव में ऐसे बैठते हैं, ऐसे कहा जाता है, उस भाव के शुभ फलों में कमी कर देते हैं, लेकिन दृष्टियों का लाभ आपको मिलेगा। उसका वीडियो आपको देखना चाहिए। लेकिन फिर भी जिस भाव में बैठते हैं, जैसे 6 भाव में है, तो आपको रोग और शत्रु से छुटकारा दिलाने वाले हैं। अगर आप कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आपको कंपटीशन से अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। और ऐसे क्षेत्र जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं या मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तब आपको और ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे थे जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आपका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो उससे प्रमोशन हो सकता है, धन आगमन होगा। अगर रोगों से परेशान थे तो कुछ उपचार दिखाई देगा। उससे क्या होगा, आपके रोग की मुक्ति हो जाएगी। भाग्य भाव से आपको भाग में प्रबलता देने वाले हैं। 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। भाग्य से सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। और अगर आप बचत नहीं कर पा रहे थे तो बचत भी हो सकती है धन की। और अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे थे, तो वो भी आप इस समय जा सकते हैं। आपको केवल अपने आप को धर्म से और अध्यात्म से जोड़ के रखना है, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, ये अध्यात्म का भी है। तो अनुसंधान से अगर आपने वहाँ पर आपकी थी, पहले से कोई प्लानिंग थी, कोई थीसिस वगैरह लिख रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी। अब्रॉड के लिए भी अगर आपने कोशिश की तो हो सकता है पीएचडी वगैरह आपकी वहाँ भी लग सकती है। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। अब उसके बाद आते हैं सिंह राशि। इसके स्वामी राशि सूर्य है और वो गुरु के परम मित्र है। आपके किस भाव में आ रहे हैं, 7th भाव में ये गोचर कर रहे हैं पहले से ही, जैसे मैंने बताया। और 2 और भाव एक्टिवेट करेंगे, इधर 5th भाव, इधर अष्टम भाव। तो 5th भाव और 7th भाव तो इनके कारक भाव हैं, लेकिन अष्टम भाव को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या क्या फायदा होगा, जैसे कि 5th भाव से मिला के देखें, संतान, शिक्षा और आपके पूर्व जन्मों का है, शेयर मार्केट का है, प्रेम प्रसंगों का है। इन सब में आपको अच्छा फ़ायदा दिलाने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आपके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, इस समय आपको अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल मिलेगा। अगर आपने कोई दुष्कर्म किए तो उसका भी दंड ये देने वाले हैं। बाकी अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे भाव की, स्वामी अच्छे ग्रह की चल रही है, तो और ज़्यादा फायदा होगा। आपकी यात्राएं होंगी, वो कैसी होंगी, बहुत लाभप्रद रहेंगी। शेयर मार्केट्स में अगर आप शौक रखते हैं, उससे पैसा इस समय कमा सकते हैं। जो परिणाम अभी तक आपको रुक रुक के मिल रहे थे, अब तेजी आ जाएगी उनमें। हालांकि अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटना का है, तो इस समय आपको ड्राइविंग करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ड्राइविंग के समय। और इसके अलावा अगर आप ससुराल पक्ष से असंतुष्ट थे तो आप उनके से संबंध मधुर हो जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, ससुराल पक्ष का है। उनसे आपको कुछ अच्छी उपहार की प्राप्ति हो सकती है। आपकी अगर रुचि अध्यात्म में है तो और ज़्यादा उसकी ओर आपको रुझान हो जाएगा। आपके लिए समय अच्छा है, बस ये थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ का ही ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और कोई परेशानी नहीं है। ड्राइविंग करते समय बहुत अच्छी अलर्ट रहना चाहिए और ऐसी
अष्टम भाव से संबंध अचानक धन की प्राप्ति भी कराने वाले हैं। अगर कहीं से रुका हुआ धन था वो प्राप्त होने वाला है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि, इसके स्वामी राशि बुध है। बुध और बृहस्पति दोनों समग्रह है। 6 भाव में गोचर है, जो कि इनका कारक भाव नहीं है। इधर 2 और भाव के मालिक है, इधर आपके 4th भाव के, इधर आपके 7th भाव की। लॉर्डशिप है गुरु के पास। भूमि वाहन का सौदा करने वाले थे, कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी सूचना है। सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। माता का सुख प्राप्त होगा। उनकी अगर हेल्थ खराब हो रही थी तो उसमें भी सुधार होगा। आप अगर अविवाह थे, विवाह करने योग्य और आपकी रुचि थी तो विवाह हो सकता है। कोर्ट केस से आपको दूर रहना है। अगर आप व्यापारी हैं और अगर बृहस्पति से संबंध व्यापार कर रहे थे तो व्यापार में प्रगति दिखाई दे रही है। नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम अगर में है तो विवाह में इस समय इसको परिणित कर सकते हैं। आपके लिए कॉम्पिटिशन के लिए समय बहुत अच्छा है और वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है। आपके जीवन में अगर लव और रोमांस की कमी थी तो ये अब वो लेके आ रहे हैं। आपके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि कन्या राशि वाले क्या है, वैसे भी इस समय इन पे अभी न ढैया चल रही है, न इन पे अभी 7.5 चल रही है। इसकी वजह से इनको काफ़ी फायदे ये करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर कोई परेशानी आ भी रही है किसी राशि वालों को, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि गुरु तुल्य जो लोग होते हैं उनकी अनादर ना करें। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं बुजुर्ग, आपके नाना हैं, आपके दादा हैं, आपके कोई भी जो आपने संग परिवार में रह रहे हैं या आपके मिलने जुलने वाले, उनका भूल के भी अपमान न करें और केसर का तिलक लगाएं। अगर बृहस्पति की महादशा दशा चल रही है तो आपको क्या है कि विष्णु जी की आराधना करना चाहिए। उनको पीला फूल चढ़ाएं या उनके जो मंत्र हैं विष्णु जी के, वो आपको नेट पे मिल जाएंगे। जो मतलब उनको क्या है, आपको शुद्ध उच्चारण करना है। और अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है तो आपको फिर किसी अपने जो आसपास रह रहे हैं विद्वान, उनसे सलाह लेना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अशुभ ग्रह होते हैं उनकी अशुभता तो कम हो जाती है, लेकिन अगर बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है तो फिर आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो उसको दिखा के फिर उसका जो रेमेडी है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में इनकी क्या स्थिति है, महादशा का अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, उसके बाद सही अनुमान लगाना चाहिए। तो अगली जो राशियां हैं मैं बची हुई जो राशियां हैं मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।